आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है प्रवीण जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ट्रक चलाते चलाते कब आसमान में सूरज की तेज किरणों की जगह चांद की मध्यम रोशनी ने ले ली, पता ही नहीं चला। और अंधेरा छाते ही हाईवे पर गाड़ियों का काफिला कम होता चला गया, जिस पर मैंने खलासी से कहा, अरे जोगिंदर, ऐसे ही ट्रक चलाता रहा तो हम लोग कल सुबह 4 बजे तक ग्वालियर पहुंच जाएंगे। जिस पर खलासी ने कहा, हाँ उस्ताद। जिसके बाद मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। काफ़ी देर ट्रक चलाने के बाद मैंने जब अपनी निगाहें घड़ी की तरफ घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 10 बजे का, जिसका असर साफ साफ हाईवे पर दिखने लगा था। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी ट्रक चलाते वक्त मेरा बैलेंस बिगड़ने लगा। मैंने किसी तरह से ट्रक को रास्ते के किनारे लगाया और ट्रक से नीचे उतरा तो मैंने देखा कि ट्रक का एक चक्का पंचर हो चुका है। जिस पर मैंने खलासी से कहा, अरे जोगिंदर, ट्रक का चक्का पंचर हो गया, तू टूल बॉक्स से पाना निकाल। मेरे इतना बोलते ही खलासी नीचे उतरा और टूल बॉक्स की तरफ आगे बढ़ने लगा। तभी खलासी ने कहा, अरे उस्ताद, मैं तो भूल ही गया, पाना तो हमने कहीं खो दिया है ना। इस पर मैंने कहा, अरे हाँ यार, मुझे तो याद ही नहीं था। अब हम लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे कि तभी मेरी नज़र सामने की ओर एक टिमटिमाती लाइट पर गई, जिस पर मैंने अपने खलासी से कहा, अरे जोगिंदर, जरा उस लाइट के पास जाकर देखना तो, अगर कोई मदद मिल जाए। मेरे ये बोलते ही खलासी उस रोशनी की तरफ चला गया और अब मैं बस वहाँ अकेला रह गया था। मैं अभी खड़े खड़े परेशान हो ही रहा था कि तभी मुझे पीछे की ओर से 2 लोग आते दिखे, जो काफ़ी लंबे थे। मगर हैरत वाली बात तो ये थी कि चांद की मध्यम रोशनी में मेरी परछाई तो बन रही थी, पर उन लोगों की नहीं। देखते ही देखते वो दोनों लोग ठीक मेरे सामने आकर खड़े हो गए, जिनका चेहरा देखकर मैं हक्का बक्का रह गया और डर से मेरा शरीर कँपकँपाने लगा। दरअसल उन आदमियों का चेहरा पूरी तरह से कुचला हुआ था और उनके आंखों से खून टपक रहा था। ये सब देखकर मैंने उस रोशनी की ओर सरपट दौड़ लगा दी, जहां से खलासी के साथ 2 लोग आ रहे थे। फिर मैंने उन लोगों को पूरी बात बता दी और जब हम लोग ट्रक के पास आए तो वो दोनों वहां से गायब थे। तब उन आदमियों ने बताया कि दरअसल कुछ हफ्ते पहले 2 लोग जिन्होंने शराब पी रखा था वो ट्रक के चपेट में आ गए थे और उन्हीं की आत्मा आज भी इस हाईवे पर भटकती रहती है। ये सब सुनकर मैं बहुत डर गया। हालांकि उस दिन के बाद कभी भी मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ हुआ नहीं, मगर अब मैं भूत प्रेतों पर विश्वास करने लगा हूँ। तो दोस्तों, ये थी प्रवीण जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।